नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये आज हमारा टास्क है, हमें ये बनाना है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली हमारा जो है एक प्रकार से ये रेक्टेंगल है। ठीक है, या फिर वर्ग बोलते हैं ना, वर्ग बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ये हमारा ये है, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो अभी आपका जो इसकी चौड़ाई है वो 300 है, और सॉरी इसकी जो लंबाई है वो 300, चौड़ाई जो है 200 है। 90 डिग्री में ये पूरा का पूरा ये आपका टास्क है, आपको इसे बनाना है। और सारे के सारे डायमेंशंस जो है वो mm में है। ठीक है, अगर आपको ये बनाना होगा तो कैसे आप बनाओगे, तो इसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा सेम टू सेम कि कैसे इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हो कि आप ये 90 डिग्री में है और वो भी 90 डिग्री में है। ऑब्वियसली जब वो 90 डिग्री में तो ये भी 90 डिग्री में है और वो भी 90 डिग्री में, यानी कि सारी की सारी डिग्रियाँ 90 डिग्री में ही हैं। तो आपको सबसे पहले तो राइट एंगल आपको एक 90 डिग्री बनानी है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे आपको मार्किंग लेंथ जो है इसका 300 लेना है और विड्थ जो है वो 200 लेना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और बनाते हैं कैसे कि हम इसे बना पाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका जो टास्क है उसे बिल्कुल माइंड में रखना है। ठीक है, उसे आपको भूलना नहीं है। अगर आप अपने टास्क को भूल जाते हो तो आपका मार्किंग वगैरह सब कुछ गलत हो जाएगा, फिर आप बड़े परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन उठानी है। सबसे पहले तो आपको लाइन उठाना है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियोस में कि लाइन कैसे उठाते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो, अगर कोई है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उठानी है। इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उठानी है। कभी भी आपके लाइन डोरी में पाउडर बराबर होना चाहिए। पाउडर अगर कम होगा तो मार्किंग परफेक्ट नहीं आएगी। एक बार फिर से हम मार्किंग करेंगे थोड़ा अच्छे से, ताकि हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। अभी आपको लाइन काफ़ी हद तक प्रॉपर दिख रही होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ये लाइन हो गया। इस लाइन पे आपको एक पॉइंट लेनी है। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। पॉइंट ये हमारा हो गया। इस पॉइंट पे होने के बाद अब हमें आपको आपका जो टास्क था वो आपको मालूम ही है कि इसकी जो लेंथ है वो 300 और इसकी विड्थ जो है वो 200 थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 300 पे मार्किंग करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये है 300। ठीक है, यहाँ पे 300 है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और 300 की मार्किंग करेंगे एकदम परफेक्ट। बिल्कुल भी ये कि हम इधर उधर नहीं, भले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगने दीजिएगा। फिर आप इस चौक को यहाँ पे पकड़ोगे और इसके सामने रखोगे। एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया और ये आपका एक पॉइंट बन करके आ गया। ये हो गया पॉइंट। अभी हो गया आपका कितना, 300। यहाँ से यहाँ तक ये जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको सब समझाने के लिए है, और बाकी इसे आप अपने माइंड में ही रखिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री लेनी है और यहाँ पे 90 डिग्री लेनी है। और आपको मालूम है कि इसका जो विड्थ था वो कितना था, वो 200 mm था। तो आप यहाँ से यहाँ तक पैरेलल मार्किंग भी कर सकते हो, वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मुझे इस पर 90 करनी है। ठीक है, 90 मारना है। अभी 90 में आपको इसमें दूसरे मेथड से समझाता हूँ। दूसरे मेथड से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लाइन डोरी को कुछ इस तरह से कर लूँगा। इस तरह से करके इसको चौक को इसमें फंसा लूँगा। ठीक है, मैं चौक को इसमें फंसा लिया मैंने। 90 मारने के कई तरीके होते हैं, जो रेखा गणित में आपने पढ़े थे क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक, वो उस टेक्निक को आपको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास टेप नहीं है या फिर आप दूसरे टेक्निक से यूज़ करना चाहते तो आप ये पॉइंट जो भी आपके हाथ में फ़िक्स हो गया इसको ही फ़िक्स करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे एक आर्क लगाओगे। ठीक है, और ये आर्क पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा और सेम टू सेम ऐसे ही ये आर्क यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, अभी आपको चेंज नहीं करना है, जैसा है एग्जैक्ट वैसे ही रखिएगा। फिर आपको सेम उसी पॉइंट को यहाँ रखना है और इस पॉइंट को यहाँ मार्किंग करनी है। फिर आपको वही आर्क यहाँ रखना है, इस आर्क को यहाँ मार्किंग करनी है। अब इस आर्क से आपको यहाँ पे एक मार्किंग करनी है और उसी आर्क से एक यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये देखो दोस्तों, अब आपको ये मिल गया। यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला ये आपका बिल्कुल 90 होगा। ठीक है, एक टेक्निक ये है, लेकिन इसमें क्या है, एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसमें क्या है, एक्यूरेसी वगैरह आपको नहीं मिलेगी, तो आपका काफ़ी हद तक 19-20 का अंतर आ जाएगा। तो आप इस तरह से ना करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक आइडिया था। आप इसको मैच कराओगे तो ऑलमोस्ट आपका 90 बन जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी मैं फिर से लाइन उठाऊँगा और ये मेरा पॉइंट आकर के रेडी हो जाएगा। लो, ये देखो दोस्तों, ये मेरा जो है पॉइंट रेडी हो गया। ओके,
अब जो था नेक्स्ट अभी हमारा जो विड्थ है ये 200 mm था, तो अभी हमें 200 मार्किंग करनी है। अब हम 200 जब मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे रखा हमने, आप देख पा रहे हो ये 200 है, इस 200 को यहाँ पे रखा और रखने के बाद हमने यहाँ पे कर दी मार्किंग। ठीक है दोस्तों, ये हमें पॉइंट मिलेगा 200। सेम टू सेम इस 300 पे फिर से हम रखेंगे, इस 300 पे रख करके फिर से हम एक मार्किंग लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 300 पे रखो, यहाँ पे भी रखोगे तब भी वो पैरेलल ही आ जाएगा। ठीक है, इसके पैरेलल मार्किंग करनी थी, हमने पैरेलल मार्किंग कर ली। अब वापस से हमें एक लाइन उठानी है। लाइन आप किसी भी तरीके से उठा सकते हो, अब लाइन ड्रॉप से भी उठा सकते हो या फिर आपके पास कोई स्केल वगैरह है तो आप उससे स्केल से भी ले सकते हो। मोस्टली हम लोग लाइन डोरी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट होता है और बिल्कुल सीधी लाइन देता है आपको। तो ये हो गया हमारा, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ले ली। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका जो फिर से इसका जो लेंथ था वो 300 था, तो मैं ऊपर भी वही सेम मार्किंग करूँगा। यहाँ से मैंने रखा टेप को, यहाँ पे इस लाइन पे मैच कराया और यहाँ पे रख करके ये कर दिया मार्किंग। और इस मार्किंग करने के बाद इसको हम फिर से लाइन मार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से मार्किंग करेंगे तो ये है मार्किंग हमारा बनके आ जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे होगे ये हमारा जो है ये भी 300 है। हमने बताया ना आपको यहाँ से 300 की मार्किंग करनी थी और यहाँ से 200 की मार्किंग करनी थी, जो कि आपने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद आपका जो ये आपका स्क्वायर बन करके जो भी था वो बन करके रेडी हो गया। ये 90 मिल गया आपको। ठीक है दोस्तों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब आपका सही बना है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल चेक करना पड़ेगा। अगर ये डायगोनल x है तो ये भी डायगोनल x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका दोनों डायगोनल परफेक्ट मैच होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो आ रहा है 361, 62 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, 1-2 मिली इधर उधर हो जाता है डायगोनल में, पर कोई बात नहीं। सेम टू सेम इधर भी देख लेते हैं 361। तो 361, 360 या फिर 62 कुछ इसी तरह से आएगा। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा वो काफ़ी हद तक सही है। सिर्फ आर्क लगाने में इधर उधर जो हो सकता है वो जा सकता है। ये पहला टेक्निक था दोस्तों, ये बिल्कुल ही बैड टेक्निक है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो करना है वो प्रॉपर 90 डिग्री बनानी है। आर्क वगैरह जितना कम लगाओगे आपका उतना परफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी मैं दूसरा टेक्निक बताता हूँ, दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाते हैं। दूसरे तरीके से बनाने के लिए जो मैंने पहले आपको एक इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि हम 90 कैसे बनाएंगे, हम उसी तरह से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक स्केल है, तो इस बार हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। मैं स्केल लेके आता हूँ, फिर उस स्केल से हम लोग बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपनी में क्या होता है, आपके पास कई सारे ऐसे इस तरह से एल्यूमिनियम स्केल होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एल्यूमिनियम स्केल है, मैं इसको रखूँगा यहाँ पे इस तरह से, बिल्कुल सीधी लाइन मार दूँगा मैं। ये देखो दोस्तों, सीधी लाइन मिल गई है ना। इस बार मैंने लाइन डोरी का इस्तेमाल अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अभी आगे करने वाला हूँ, क्योंकि बिना उसके हम 90 बना ही नहीं सकते। फिर से हमें एक पॉइंट लेनी है, पॉइंट ले लिया मैंने, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब 90 हम बनाएंगे। 90 बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, 300, 400, 500। कभी भी आप एक माइंड में अपने इस तरह से 90 बना करके सेट कर लो। अगर ये 300 है, ये 400 है, तो ये 500 ही होगा। ठीक है, इसको अपने माइंड में आप फिट करके रख लो। ये डायगोनल 500 होगा और इसका लंब जो है 400, आधार 300। आप इसको चेंज भी कर सकते हो आप इसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि 400 ही रहे या 300 रहे। आप इसको भी 400 कर सकते हो, इसको 300 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपस में चेंज होगा तो भी ये डायगोनल 500 ही आने वाला है, आपका 90 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पर आगे चलते हैं, मार्किंग करेंगे 300 इधर, 400 इधर, फिर डायगोनल मिलाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये रहा मेरे पास टेप। आपके पास जो भी टेप है आप उसका इस्तेमाल करिएगा। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस बार 300, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 300 और एक मार्किंग करूँगा कुछ इस तरह से। ये मार्किंग मिल गया ना हमें, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक आर्क हमें मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद इसे इधर मार्किंग करेंगे हम 400 की मार्किंग करेंगे हम इस तरह से रख करके। 400 को यहाँ पे मैच कराना है
और उसके बाद एक मार्किंग आपको करनी है कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट हो गया, आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट मिलने के बाद आपको इसमें मैच कराना है डायगोनल को। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं उस पॉइंट तक, ताकि हमें दिक्कत ना हो कोई भी। ये देखो दोस्तों, ये हमें पॉइंट जो था वो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद इससे हमें इस पे आर्क लगानी है 500 की। तो 500 की आर्क लगाने के लिए आपको फिर से ये रहा आपका 500, आई होप कि आप देख पा रहे होगे, ये रहा आपका 500। इस 500 को इस पॉइंट पे एग्जैक्ट रखना है, आपने रख दिया, और इसको इस तरह से सेट करना है कि इसके पॉइंट के ऊपर ही आए। तो आप सेट कर लो, देखो अभी मैं सेट कर दिया हूँ, पॉइंट के ऊपर यहाँ भी आ चुका है और यहाँ 500 भी मैच कर रहा है। अब मैं आर्क लगाऊंगा। देखो दोस्तों, चौक को इस पर टच करना है और एक आर्क मार देनी है। ये देखो आपको पॉइंट मिल गया ना, इस तरह से जब आपको पॉइंट मिलेगा तो बस आपको इसमें मैच करा देना है। इस बार मैं लाइन डोरी का इस्तेमाल कम से कम करूँगा, क्योंकि जब भी आप लाइन डोरी का इस्तेमाल करते हैं तो लाइन डोरी से जो पाउडर होता है वो निकलता रहता है, तो हर जगह पे पूरा वाइट 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 हो जाता है, तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन होने लगती है। ये तो छोटा सा मार्किंग है, लेकिन जब ज़्यादा लंबी मार्किंग करनी होती है ना, तो चारों तरफ वाइट 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 पाउडर दिखता है, तो बड़ी इरिटेशन होती है यार, समझ में नहीं आता कि कौन सा लाइन उठाया था कौन सा बिठाया था, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखो जो ये 90 बन के आया है, एकदम परफेक्ट बन के आएगा, ठीक है। आप इसको राइट एंगल से चेक भी कर सकते हो, और वैसे ये बहुत छोटा है तो आप राइट एंगल से भी बना सकते हो, बट अगर आपके पास राइट एंगल नहीं है, क्योंकि आप राइट एंगल के बिना ही अगर राइट एंगल बनाना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपका ये बन गया, और मैंने आपको बताया था जो हमारा टास्क था उसका लेंथ था 300 और इसका विड्थ है वो 200 है, और सारे के सारे 90 डिग्री है। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ से 300 मार्किंग करनी है और यहाँ ऊपर 200 मार्किंग करनी है। चलो दोस्तों कर लेते हैं। ये रहा हमारा 300, कर दी मार्किंग यहाँ पे, और ये रहा हमारा 200, इसकी मार्किंग कर दी यहाँ पे। ये पॉइंट मिल गया हमें, सेम टू सेम हमने यहाँ से मार्किंग कर दी 200 की, बिल्कुल परफेक्ट। ये 200 है, आप देख पा रहे होगे, यहाँ से हमने मार्किंग कर दी, ये पॉइंट हो गई 200 की। सेम यहाँ से मार्किंग करेंगे हम 300 की, ठीक है दोस्तों। फिर हमने यहाँ से मार्किंग कर दी, ये रहा 300 की, ये रहा, फिर से थोड़ा सा और लाइन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें परफेक्ट क्रॉस मिले। जब हमें परफेक्ट क्रॉस मिलेगा तभी हमारा जो है वो परफेक्ट मैचिंग होगा। आप देख पा रहे हो ये हमें एक कट मिल गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास सेंटर पंच हो तो सेंटर पंच यूज़ करिएगा, अगर मार्किंग पेन हो तो मार्किंग पेन यूज़ करिएगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लाइन चौक जो है उसको प्रॉपर यूज़ करिए। कभी भी चौक को आप शार्प रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, जितना पतला रहेगा ऊपर वाला उतनी ही परफेक्ट मार्किंग आएगी, जितना ये मोटा होता जाएगा मार्किंग उतनी ही ख़राब आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर रगड़ना है, और रगड़ने के बाद इसका जो आगे वाला हिस्सा जो है वो एकदम इसको शार्प बनाना है कभी भी। तो आपकी इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे आप 2-4 मार्किंग किए, फिर से इसको आपको रगड़ करके इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल शार्प बना लेना है। अभी आप देख पाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों कितना ये शार्प हो चुका है, जितना ऊपर शार्प रहेगा उतना अच्छी मार्किंग आएगी। अब हमें इस पॉइंट को इसमें मैच कराना है, इस पॉइंट को इसमें मैच कराना है। ओके, अब हम मैच कराते हैं। इस बार मैं इस तरह से मैच करा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट को इस पे मैच कराया, नीचे वाले पॉइंट को इधर मैच कराया, और मैच कराने के बाद हमने मार दिया डायगोनल, सॉरी एक लाइन ले ली, इस पे लाइन ले ली। तो इस तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया। और उसके बाद अब जो है हमें हाँ ये वाला मार्किंग करना है। इसको ऊपर मैच कराया, इसको दोनों को आपस में मैच कराया, एकदम प्रॉपर मैच करानी है आपको, ठीक है। आप बेसिक से जब भी परफेक्ट काम करोगे तो लास्ट में आपको रिज़ल्ट उतना ही परफेक्ट मिलेगा। आप अगर शुरू में गड़बड़ कर दोगे तो रिज़ल्ट आपको उतना ही गड़बड़ मिलेगा। अब आप देख सकते हो ये हमारा 300, ये 200, 200, 300, 300 बन करके रेडी हो गया है दोस्तों, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब अगर ये सही है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा डायगोनल। जब आपके डायगोनल सही होंगे इसका मतलब आपका रिज़ल्ट है एकदम परफेक्ट आ चुका है कभी भी। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं डायगोनल को। डायगोनल चेक करने के लिए आपको इस पॉइंट पे रखना होगा, इस पॉइंट को चेक करना होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे रखता हूँ और मैच कराता हूँ। आया हमारा कितना 360
60 61 समथिंग, आप 61 और 360, ये डायगनल मिला इधर से। और ये वाला डायगनल की बात कर लेते हैं, 360 एकदम परफेक्ट। 360 इधर भी आ रहा है, 360, और ये भी 360। इसका मतलब आपका एकदम परफेक्ट बन करके रेडी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क के साथ। जो भी आपका कोई टास्क वगैरह होएगा तो आप मुझे बताइएगा, हम उस टास्क पे बात करेंगे और फिर कभी नए वीडियो पे चर्चा करेंगे, नए वीडियो पे बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।